अगर आप भी घर बुक करने के बाद पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट में देरी का शिकार हो गए हैं तो आज का कंज्यूमर अड्डा आपके लिए है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए पोजीशन में देरी होने पर घर खरीदारों को ब्याज देने का आदेश दिया है। लेकिन क्या इस फैसले से घर खरीदारों का सिरदर्द कम हो जाएगा या बिल्डरों की जिम्मेदारी बढ़ेगी? अब बिल्डर कोई भी बहाना नहीं बना पाएंगे। कोर्ट ने तो साफ कहा है कि फ्लैट खरीदार कोई बेबस ग्राहक नहीं है बल्कि प्रोजेक्ट का फाइनेंसर है। चलिए इस फैसले को अच्छी तरह से समझते हैं और डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला क्या है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर बिल्डर फ्लैट देने में देरी करता है तो खरीदार को हर महीने की देरी के लिए ब्याज पाने का अधिकार है। कोर्ट के मुताबिक रेरा कानून के तहत ब्याज पाना घर खरीदार का बिना शर्त और पूर्ण अधिकार है। मतलब कोई उसमें शर्त लागू नहीं हो सकती, कोई कंडीशन लागू नहीं हो सकती, कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। उसका ये पूर्ण अधिकार है। अगर पोजीशन डिले हो रहा है तो उसको ब्याज मिलना चाहिए और हर महीने के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर खरीदार प्रोजेक्ट से निकलने की जगह उसमें बना रहना पसंद करता है तो भी बिल्डर ये कहकर ब्याज देने से बच नहीं सकते हैं कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुई थी। फैसले को और बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंडर आपको बताते हैं। ये मामला दरअसल मुंबई के मुलुंड इलाके के एक प्रोजेक्ट का है जहां 10 खरीदारों ने महारेरा का दरवाजा खटखटाया। इन लोगों ने 2005 और 7 के बीच ये फ्लैट बुक किए थे। पोजीशन के लिए 2008 और 10 का वक्त दिया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी होती रही और आखिरकार 2018 में ये लोग रेरा के पास गए। 2017 में रेरा आ गया था। कुछ पुराने प्रोजेक्ट जिनको ओसीसीसी नहीं मिले थे, जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, वो भी रेरा के दायरे में आए और इस अधिकार से ये लोग रेरा के पास पहुंचे। रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 1 फरवरी 2014 से 10.05% 10.05% प्रति माह की दर से ब्याज देने का आदेश दिया। इस आदेश में उसने कंसीडर किया कि प्रोजेक्ट में देरी हुई, बिल्डर ने कुछ उसके रीजन दिए और वो 7 साल का उनको एडवांटेज भी दिया गया क्योंकि 2005 से कैलकुलेशन नहीं किया गया, 2014 से किया। फिर लेकिन बिल्डर को लगा कि ये भी नहीं देना है। 2022 में बिल्डर ने हाई कोर्ट का इस फैसले के खिलाफ दरवाजा खटखटा दिया। अब हाई कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया है। बिल्डर ने कोर्ट में तर्क दिया था कि देरी उनके हाथ में नहीं थी क्योंकि 2006 में मुलुंड की जमीन का एक बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट रिजर्व घोषित कर दिया गया था, जिसे क्लियर होने में 10 साल लगे। 2016 में जमीन क्लियर हुई और इसके बाद जरूरी मंजूरियां लेने में 2019 का वक्त आ गया। लेकिन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए एक बहुत ही व्यवहारिक बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदार सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता है, वो एक फाइनेंसर की भूमिका भी निभाता है, क्योंकि खरीदार घर के लिए बैंकों से लोन लेता है, जेब से भारी रकम बिल्डर को एडवांस में देता है। ऐसे में जब बिल्डर सालों तक प्रोजेक्ट लटका कर रखते हैं तो खरीदार बेहद असुरक्षित स्थिति में आ जाता है। वो बैंक को ब्याज भी भर रहा होता है और कहीं किराए के घर में रहकर किराया भी दे रहा होता है। इस फैसले में एक अहम बात यह भी निकल कर आती है कि बिल्डरों के फोर्स मैज्योर यानी नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के बहाने पर लगाम लगेगी। अक्सर बिल्डर कोर्ट में यह दलील देकर बच जाते हैं कि मंदी थी, सरकारी मंजूरियों में देरी हो गई या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई कानूनी अड़चन आ गई। यहाँ के मामले में जैसे फॉरेस्ट लैंड की बात, इस मामले में भी बिल्डर ने फॉरेस्ट रिजर्व का बहाना दिया ही था। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे परिस्थितियां जो भी रही हो, जो भी हो, अगर देरी हुई तो खरीदार को उसका हर्जाना ब्याज हर महीने मिलना ही चाहिए या हर महीने के हिसाब से मिलना ही चाहिए। एक और बात, बिल्डर्स प्रोजेक्ट को कई कई साल खींचते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि देरी का कोई बड़ा आर्थिक नुकसान उन्हें तुरंत नहीं उठाना पड़ेगा। अगर ये फैसला अमल में आ जाता है तो हर महीने ब्याज देने की कानूनी बाध्यता के डर से बिल्डर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए ज्यादा गंभीर होंगे। आप कहेंगे कि रेरा में तो ये प्रावधान है, लेकिन उसके लिए भी एक अलग कहानी है, वो भी कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला देश भर के रेरा ट्रिब्यूनल और अदालतों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है यदि कोई बिल्डर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों या कानूनों की ढीली व्याख्या का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो इस फैसले का हवाला देकर खरीदार मजबूत पैरवी कर सकेंगे। ये फैसला रियल एस्टेट मार्केट में पारदर्शिता और संतुलन लाने की दिशा में आप कह सकते हैं एक और बड़ा कदम है। इस फैसले ने रेरा की जो मूल भावना है उसको भी मजबूत किया। रेरा क्यों अपनी जगह
ये नहीं कर पाता या फेलियर है, या क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक बेहद सख्त टिप्पणी की थी कि रेरा जब प्रभावशील नहीं है तो उसे बंद कर देना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब यहां इस पूरे प्रकरण के बाद, हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, जो भी घर खरीदार हैं उनके लिए 10 बड़े सवाल हैं। क्या है? पोजीशन में देरी पर होम बायर के क्या अधिकार हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए। देरी होने पर ब्याज क्या अपने आप मिल जाता है? क्या सिस्टम होता है? लेट पोजीशन में ब्याज कब से गिना जाएगा? पोजीशन लेने के बाद भी ब्याज क्या मांगा जा सकता है? लेट पोजीशन में ग्रेस पीरियड कितना वैध है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बिल्डर ग्रेस पीरियड की बात करने लग गए हैं, ये कहां से आया? सरकारी मंजूरी में देरी का खामियाजा कौन भुगतेगा? रेरा से पहले के प्रोजेक्ट्स पर भी ये नियम क्या लागू होंगे हर प्रोजेक्ट पर? लेट पोजीशन में ब्याज दर कैसे तय होती है, और अगर बिल्डर पैसा या ब्याज ना दे तो क्या किया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, केस बड़े कोर्ट में ही जाना है तो रेरा किस काम का, क्यों रेरा की जरूरत है? यही सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था, राइट।